कि उसी खबर के उसी निकालेंगे। अब होगा क्या, यहां पे आपके पास एक तो क्यू होगी और अब आपसे कहा गया है कि आपकी स्टार्टिंग स्टेट है ए, और ये ए से आपने आना कहां पे है जी, एक तो गोल स्टेट क्या है आपकी, ये है जी आपके पास जी है, ये सॉरी ये आपकी स्टार्ट स्टेट है, यहां से आपने आना है यहां तक, और आपने जो इस पे एल्गोरिथम यूज करना है, ये एल्गोरिथम आपने यूज करना है कि एक बेस्ट फर्स्ट सर्च आपके पास हो, कि अभी तक हम लोग जो इसमें जो डीएफएस वगैरह जो थी उसे अप्लाई करते थे, उसमें हम लोग और जो उसकी ऑप्शंस होती थी, अगर हम इसकी बात करते थे, ये ए है तो हम ए के साथ ये 1 2 3 कनेक्टेड थे, तो हम इन सब को एक्सप्लोर करते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि अब हमने ऑल ऑप्शंस की बजाय सिर्फ जो सबसे अच्छी ऑप्शन होगी हमने सिर्फ उसको एक्सप्लोर करना है। तो और यहाँ पे एक बात का ख्याल रखेंगे कि हमने जो बात कही यहाँ पे कि इसकी प्रायोरिटी जो है, ये वाली जो बात है, अगर एस उसकी ह्यूरिस्टिक होगी, कि अगर उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू स्मॉल होगी तो उससे मुराद क्या है कि उसकी हाई प्रायोरिटी अब होगी। तो यहाँ पे इस बात का ख्याल रखेंगे आप लोग। अच्छा जी, अब इसको इससे स्टार्ट करते हैं इसको, और इसके लिए आपके पास ये वाली ह्यूरिस्टिक वैल्यूज हैं, ये आप अपने पास अपनी कॉपीज के ऊपर इसको लिख लें और आपने स्टेप बाय स्टेप जो इसके सॉल्व करते हैं तो समझ आएगा ये आपको। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसको मैं चाहता हूं कि एक साथ आ जाए, ये इसको मैं हटा करो जी यहाँ से, और ये स्पेस ही इसकी कम कर लेते हैं ताकि एक लाइन में एक साथ आ जाए और हमारा काम आसान हो जाएगा। ये जी आपके पास है इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज है, और आपसे कहा गया है कि आपने बेटा इसको यूज करते हुए आपने स्टेट ए से स्टेट जी पे आना है और यूजिंग दी स्मॉलेस्ट कॉस्ट। अब एक तो क्यू है जी, सपोज दैट ये क्यू, बल्कि उसके लिए मैं एक काम कर लेता हूं, मैं यहाँ पे शेप्स को यूज कर लेता हूं। ये भी यूज यहाँ पर काम नहीं करना है ये चले खैर, मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाने के लिए ड्रॉ कर लेता हूँ। वहां पे ये एक तो क्यू है जी आपके पास, और आपने ए से स्टार्ट किया तो इसमें आ गया ए, और अब हमने जब ए को यहां से निकालेंगे तो ए के साथ और है कनेक्टेड एक सी और डी और एच। अब आपके पास इनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज हैं। ये ह्यूरिस्टिक जो है इससे मुराद क्या है, ये नोड कहती है कि मैं आपको आपकी एक गोल स्टेट तक आपको इतनी कॉस्ट में लेके जाऊंगी, और इसकी कॉस्ट कितनी है जी 32। और उसके बाद ये नोड जो है इसका ये है जी, इसका कहना कि मैं कि आपकी स्टार्ट स्टेट से आपकी तो इसकी एक तो गोल स्टेट तक आपको जो 25 कॉस्ट है उसमें ही जाऊंगी। और अगर इस नोड की बात करते हैं तो बेटे इसका ये कहना है कि मैं आपकी स्टार्टिंग नोड से आपको तो गोल स्टेट तक इतनी कॉस्ट में लेके जाऊंगी। अब हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक तो बेस्ट फर्स्ट सर्च यूज करें हम लोग, तो उसमें क्या होगा कि हमने कहते स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है, और हमने अभी ऊपर कहा था ये बात कि अगर उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू स्मॉल होगी तो उसको हम कहते उसकी इंपॉर्टेंस हो जो है उसकी इंपॉर्टेंस होगी ज्यादा। तो अब अगर इसकी बात करते हैं तो हमारे पास ए था स्टार्ट में, तो हमने जब ये ए को एक्सप्लोर किया हमने, तो ए को एक्सप्लोर करने के ऊपर हमारे पास ये आ गई 1 2 3 नोड्स आ गई, और अभी तो क्यू के अंदर है सिर्फ ए, और जब हम इस ए को निकालेंगे तो अब आना है उसके अंदर
टू बी, सी और तो डी। अभी तक हम लोग जो काम करते थे कि बेटा हम इन सब को एज इट इज उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो हम इसको इनक्यू करते थे, लेकिन अब यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको इनक्यू नहीं करना हमने। उसकी रीजन क्या है कि हमारे पास अब तो ये इसके लिए इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज हैं, और इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो सी। तो आपने जब ये ए को निकाला इसमें से, जो स्टार्ट में आ गया जी एक तो सी आ गया कि इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू थी सबसे ज्यादा। उसके बाद जो अगर इसमें बात जो अगर इसकी बात करते हैं, उसके बाद आएगा जी एक बी आएगा, उसके बाद आएगा टू द डी आ गया। कि यानी अभी हमारे पास, ये मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ, ये बेटे ऐसे थी, हमारे पास स्टार्ट में था यहाँ पे ए, और हमने ए को निकाला जब यहाँ पे, तो यहाँ पे ए का आ गया सी, बी भी आ गया यहाँ पे, और ए का आ गया यहाँ पे डी आ गया। अब हमारे पास जो इसमें स्टार्ट में क्या आ रहा है, अब है सी यहाँ पे। अब हम इसको निकालेंगे तो ये जो सी है ये एक ई के साथ कनेक्टेड है, एक एफ के साथ कनेक्टेड है, और ये एक ए के साथ भी कनेक्टेड है। आपने ए वाला जो है इसे आपने अब एक्सप्लोर नहीं करना आपने, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी ये एक्सप्लोर हो चुका है। तो अब अगर हम इधर से बात करते हैं ई से, ई कहता है कि आपको जो मैं कि आपके इस स्टेट से एक गोल स्टेट में आपको कि 19 कॉस्ट में लेके जाऊंगा मैं आपको। तो और जो एफ है ये कहता है जी कि मैं आपको 17 कॉस्ट जो है उसमें लेके जाऊंगा। ये किसी और के साथ अब तो कनेक्टेड है नहीं, तो इसलिए ये 19 है, एक वैल्यू है जो आपके पास है 17। तो अब होगा क्या कि जब हम इसको निकालेंगे यहां से, तो ये डी रहेगा एज इट इज, ये डी भी एज इट इज, और अब इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है कि इसमें से स्मॉलेस्ट है एफ की, यानी कि वैल्यू है इस 17। तो ये ई के बाद आ गया एफ और यहां पे आ गया ई, लेकिन अब हमने तो इसको यूज करना है, लेकिन स्टार्ट में क्या है, स्टार्ट में तो आ रहा है ई। अब क्या फिट होगा यहाँ पे कि अब हमने यूज जो था, हमने यूज बेटे हमने इसको करना एफ को कि इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू स्मॉल है, लेकिन यहां पे स्टार्ट में तो आ रहा है पहले तो बी आ रहा है। तो अब हमने ये इसको यहां पे ये क्या आना है, तो और जी बेटे इसका प्रोसीजर क्या होगा जी बेटे, ये एनीबॉडी जी बेटे, जहमाद, ये इमरान साहब है यहाँ पे, हाँ जी बेटे। अब तो इशू नहीं आ गया यहाँ पे कि हमारे पास जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू स्मॉल आई है वो है 17 आई है, लेकिन यहाँ पे तो होना ये चाहिए था कि ये वाला जो तो एफ जो है इसको यहाँ पे हो, ये एफ, तो हम इसको एक्सप्लोर करते हैं दो। लेकिन अब स्टार्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे, बी आ रहा है यहाँ पे, ये तो इशू नहीं होगा जी। बेटे सॉर्टिंग का नाम सुना कभी आपने? यस सर। तो यहाँ पे एक सॉर्टिंग का एल्गोरिथम यूज होगा, तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो एफ है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ये आपके पास आएगी यहाँ पे, यानी अब आपके पास ये इसकी वैल्यू कुछ ऐसे आएगी कि स्टार्ट में एफ आएगा आपके पास, और इससे आगे पूछ थे उसी हवाले से अपनी वैल्यूज के साथ साथ कि अपनी ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो है उसी के साथ यहाँ पे आएंगे एज इट इज। अब क्योंकि स्टार्ट में एफ आ रहा है, तो हमने जब एफ को निकाला यहाँ से, तो एफ सिर्फ एक कोड है जो कि उसी के साथ कनेक्टेड है, और ये है आपकी एक्चुअल गोल स्टेट है। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने स्टार्ट स्टेट से आना था यहाँ पे गोल स्टेट पे, तो बेटे हम लोग आ गए यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली एक बात को करनी है आपने कि यहाँ पे अब हुआ क्या है कि अगर मैं यहाँ पे डीएफएस अप्लाई करता या डीएफएस अप्लाई करता, तो उसके लिए जो अगर मैंने ए से स्टार्ट किया तो मैं इन सारी
कोड्स को एक्सप्लोर करता और उसके बाद फिर इसके साथ जो सारी हैं उनको करता एक्सप्लोर। तो इस तरह से अब कि हमारे पास ये वाला आया है एक तो शॉर्ट पाथ यानी ए से सी, ये सी से एफ और ये एफ से जी, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है। और यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो बेटे इन्फॉर्म्ड सर्चेस हैं ये ऑप्टिमल नहीं है ये। हाँ, इनसे जो आंसर है वो एक बेस्ट सोल्यूशन तो होगा, वो जो आपके पास ये आंसर इसका अच्छा सोल्यूशन होगा, लेकिन ये ऑप्टिमल नहीं होगा। कि उसकी रीजन क्या है कि अब हम लोग यहाँ पे इस ह्यूरिस्टिक को यूज कर रहे हैं। हाँ, ये हमें फायदा उस वक्त होता कि अगर हम लोग कॉस्ट भी यूज करते और उसके साथ साथ उसका ह्यूरिस्टिक भी यूज करते तो आंसर आना था ऑप्टिमल। अभी तक हम लोग सिर्फ ये एक ह्यूरिस्टिक को यूज कर रहे हैं, हम लोग कॉस्ट है इनको यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये ऑप्टिमल नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे एक जो इशू है इसके अंदर भी, और ये इशू क्या है कि जब हमने ये ए को एक्सप्लोर कर रहे थे हम लोग, कि हमने जब ये स्टार्ट में ए आया इसमें, तो ए के साथ था कनेक्टेड, जब हमने ए को निकाला यहां से तो ए के साथ था कनेक्टेड बी और सी। इसमें स्पेस का इशू आ रहा है। अभी तो थे यहाँ पे सिर्फ ये 1 2 और 3 होती, अगर ये होती 100 तो हमें उन 100 की इंफॉर्मेशन जो है तो बेटे उसे हमें अपने पास स्टोर करना पड़ता उसे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये बेटे स्पेस ऑप्टिमल जो बेटे नहीं है। अब यहाँ पे अगर इस स्पेस वाले इशू को अगर बेटे हम लोग इसको हैंडल कर लेते हैं अगर, और इसको अगर हैंडल करते हैं तो एक और बेटे यहां से एल्गोरिथम आएगा, और उस एल्गोरिथम का बेटे नाम है कि बीम सर्च। ये बीम सर्च जो है इसे बेटे कहा जाता है, मैं इसको भी आपको बता दूं, उसका इशू जो था उसी इशू को रिजॉल्व किया हमने यहां पर। और ये जो है इसे बेटे बीम सर्च टेक केयर ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का जो ऊपर इशू आ रहा था यहाँ पे कि एट अ टाइम हमें इतनी ज्यादा होड्स की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करने पड़ रही थी। अगर जो मैं ये अगेन इशू बता दूं आपको, ये आपके पास थी एक तो क्यों थी आपके पास, क्योंकि आपने यानी ए से स्टार्ट किया, इसमें ए आ गया, और यहां से जब हमने ए को निकाला क्यूब से तो इसके साथ जो कनेक्टेड थे बी सी और थे कनेक्टेड थे बी, तो हमें इन सब को अपने पास इनकी इंफॉर्मेशन स्टोर रखनी पड़ी यहाँ पे। और उसके बाद जब हम लोगों ने कहा कि हमने इस सॉर्ट करने के बाद इसको एक्सप्लोर करते हैं हम लोग, तो उस वक्त भी उसके अलावा जो थी टूल्स उन सब की इंफॉर्मेशन हमें अपने पास स्टोर रखनी पड़ रही थी, और ये इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की है ही नहीं। और इसी वजह से इस स्पेस का इशू आ रहा है कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंतहाई ज्यादा है। और अगर हम इसी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसे अगर तो बेटे कंट्रोल कर लेते हैं तो उस सर्च का नाम है आपके पास कि एक बीम सर्च एल्गोरिथम। और ये इसके मुतालिक कहा जाता है मॉडिफाइड वर्जन ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च। कि ऊपर वाली जो थी एल्गोरिथम था हमने उसी को इंप्रूव किया हुआ यहाँ पे, और प्लस इसमें होगा क्या कि इसमें हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसको हम उससे कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपके पास बीम की वैल्यू होगी गिवन होगी आपके पास। अब इससे मुराद क्या है कि यानी अगर मैं आपको यहाँ इशू बताऊं, यहाँ पे अच्छी समझ आएगी आपको यानी इस एग्जाम्पल के साथ कि हमने ए से स्टार्ट किया और इसके अंदर भी आपके पास ये ह्यूरिस्टिक वैल्यूज हैं आपके पास, ये
इसको थोड़ा सा ऊपर और कर लूं। अच्छा जी, ये देखें अब मैं यहां पे आपसे कहा जाता है कि ये एक तो ग्राफ है और आपने यहां से ए से आना है इस स्टेट पे, आपने शॉर्टेस्ट जो है उसको बताना है और ये वाली ह्यूरिस्टिक वैल्यूज आपके पास और आपने इनको यूज करना है। इन्हें भी मैं अरेंज करके एक फॉर्म में कहता हूं, एक रो में कर लेते हैं इनको। ये आपके पास आ गई आपकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज है। अब जरा इनको इसे ट्रेवर्स करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास इसके अंदर भी हम लोग एक तो क्यू यूज करते हैं और यही क्यू यूज होगी। हमने ए से स्टार्ट किया तो स्टार्ट में इसमें आ गया ए और ये ए जब आ गया इसमें, जब हमने इसको निकाला क्यू से, तो ए अब ये कनेक्टेड है बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, बी सी और ये बी के साथ कनेक्ट है। अब यहां पे हम लोग ये काम था हमारा ऊपर वाले एल्गोरिथम में, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसके अंदर आपको एक वैल्यू भी होगी। उसने कि सपोज दैट आपसे कहा गया है कि n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू 2 से मुराद है कि अब आप लोग कि आपके पास जो एक नोड को एक्सप्लोर करने पे जो और आ रही है नोड्स, आपने इन सब को अपने पास स्टोर नहीं करना, आपने उनमें से 2 नोड स्टोर करनी है। और ये 2 नोड्स हैं कौन सी, जो सबसे बेस्ट होंगी। इट मींस कि अगर उनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो अगर सबसे स्मॉलेस्ट होगी तो हम उसको स्टोर करेंगे हम लोग। अच्छा, अब जो अगर इसकी बात करते हैं तो ये कहता है जी कि मैं आपको आपकी एक तो गोल स्टेट पे वैल्यू 32 में लेके जाऊंगा। सी कहता है कि मैं 25 में लेके जाऊंगा और डी कहता है कि मैं आपको 35 जो कॉस्ट है उसमें आपको आपकी एक गोल स्टेट पे लेके जाऊंगा। अब हमने इन सब को स्टोर नहीं करना, यहां पे हमने स्टोर करनी है 2 और ये 2 होंगी कौन सी, एक होगा 25 वाला और एक होगा 32, क्योंकि ये वैल्यू इन सब ग्रेटर है तो इसे हम लोग इग्नोर कर देंगे। कि इसमें अब हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है कि हम कंट्रोल कर लिया हमने। और इसके अलावा बेटे अगला सारा एल्गोरिथम जो है ये एज इट इज होगा और मैं इसे भी आपको एक तो ट्रेवर्स कर दिखा देता हूं। ये भी आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट में आएगी आपके पास ए नोड, ये ए से स्टार्ट किया हमने, जब हमने ए को निकाला क्यू से, अब हमारे पास ऑप्शन है जी सी, डी और है जी एक डी। अब इनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज है 32, बी की 32, सी की 25, डी की आपके पास है ह्यूरिस्टिक वैल्यू 35। अब हम और यहां पे आपसे कहा गया है कि n इज इक्वल टू 2 है, तो n इज इक्वल टू 2 से मुराद है कि आप एक टाइम पे आपने सिर्फ इतनी नोड्स के वो अपने पास आपने स्टोर करना है। तो अब हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे 1, 2 और 3। अब इनमें से सबसे अच्छी नोड बेटे वो होगी कि अगर उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे स्मॉल होगी, वो है जी सी। तो ये आ गया, सी आ गया इसमें और उसके साथ आ गया ये आ गई है। और इसके बाद जब हम आगे इसको एक्सप्लोर करते हैं सी को, तो ये सी आगे कनेक्टेड है ई के साथ, एक एफ के साथ और एक डी के साथ। तो अब अगर ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकालें तो ई का ये कहना है कि अगर मैं आपको आपकी एक गोल स्टेट पे
बेटे हुजैफा, आपका कहना है कि दो नोड्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। नहीं बेटे, इसमें बेटे ह्यूरिस्टिक जो है ना, ये एक सेम नहीं हो सकता। और ये ह्यूरिस्टिक मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका भी एक्सप्लेन करता चलूं कि जो ह्यूरिस्टिक होता है कि बेटे आपका एक्चुअल में डिस्टेंस होता है ये, और इसको निकालते हैं कि इसके थ्रू है डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ निकालते हैं इसको। ये इसको बेटे हम लोग इसके थ्रू इसको निकालते हैं, तो और बेटे ए को नहीं हो सकता ये। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो नोड अगली आ गई थी थोड़ी यहाँ पे, अब हमने इसको एक्सप्लोर कि अगर हमने इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, ये ई के साथ है कनेक्टेड, तो ई की जो ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है ये है जी 19। उसके बाद है जी ये आगे एफ के साथ है, तो एफ की ह्यूरिस्टिक कॉस्ट है 17, और ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये ए के साथ भी कनेक्टेड है। ए भी ऑलरेडी ट्रेवर्स हो गया हुआ है और डी भी ट्रेवर्स हो गया हुआ है। इसका क्योंकि ह्यूरिस्टिक वैल्यू बहुत ज्यादा थी तो हमने इसीलिए इससे ड्रॉप कर दिया था। तो अगर एक नोड एक बार अगर ड्रॉप हो जाए तो अब हमें अंडरस्टूड है कि इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू काफी ये इसकी ही वैल्यू काफी ज्यादा है, तो इसलिए इसे अगेन यूज करने का फायदा कोई नहीं होता इसका। तो इसलिए अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई अगली। अब हम इन्हें रखेंगे और इनको अब एनक्यू कर देंगे और उसमें ऊपर आएगी वैल्यू एफ आएगी। एफ की ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम है, और ये जो एफ आगे आपको आपकी फाइनल स्टेट के पास लेके जा रहा है। और बेटे एक स्टेट का अपनी स्टेट से उसका ह्यूरिस्टिक की वैल्यू हमेशा होगी 0 होगी। कि अगर एक तो गोल है तो इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू अपनी स्टेट से क्या होगी, इक्वल टू ये होगी 0 होगी। तो ये आपके पास अब इसका क्या आ गया, ए से सी, ये सी से एफ, और ये बेटा एफ से ये आगे ये आपके पास आ गया। और अगर हम, और ये भी ऑप्टिमल हो भी सकता है, और ये ऑप्टिमल ये बेटे ऑप्टिमल हो भी नहीं सकता। लेकिन यहां पे एक और बात, ये बेटे कंप्लीट नहीं है। कि इससे क्या मुराद है, ये इस बात की गारंटी नहीं करता कि मैं आपकी सर्च स्पेस में से आपको आंसर लाजमी निकाल के दूंगा। ये इस बात को इंश्योर नहीं करता, इसलिए ये कंप्लीट नहीं है। ये उस वक्त होगा कंप्लीट कि अगेन कि अगर हम लोग ये जो कॉस्ट है इसको भी यूज करें और ये ह्यूरिस्टिक को भी यूज करें। अच्छा बेटे यहाँ पे ना एक एमसीक्यू आता होता है, और ये जो एन यहाँ है ना, आपको बीम वैल्यू इज गिवन होगी आपको, और बेटे इसको सम टाइम हम लोग बेटे एन से शो करते हैं इसको, या इससे एन से शो करते हैं, या इसे बेटे सम टाइम बीटा के साथ भी इसको शो करते हैं। अगर बेटे यहां पे ये जो अक्सर बेटे एमसीक्यू आता है कि इन बीइंग सर्च इफ वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 देन दिस एल्गोरिथम बिकम्स डैश। बेटे इसका आंसर है कि ए स्टार सर्च। तो ये ए स्टार एल्गोरिथम जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है कि अभी हमने यहां पे n की वैल्यू रखी 2, तो ये n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5 अप टू 100 कुछ भी हो सकती है, आपको सवाल के अंदर होगी गिवन होगी। और अगर ये n की वैल्यू हो जाए इक्वल टू 1 तो बेटे उसे कहा जाता है कि अब ये ए स्टार सर्च है, और ये ए स्टार सर्च जो है ये बेटे कंप्लीट भी है और ये ऑप्टिमल भी है। कि ए स्टार सर्च के अंदर होगा क्या कि हम लोग जो कि इसकी एक तो कॉस्ट जो है
तो हम इन कॉस्ट को भी यूज करते हैं हम लोग, और उसके साथ साथ इन ह्यूरिस्टिक वैल्यू को भी यूज करते हैं। तो और उसके बाद हम अपना फैसला करते हैं कि इसमें से अगली स्टेट हमने कौन सी एक्सप्लोर करनी है। तो इसलिए ये ऑप्टिमल भी है, और ये आपके पास एक तो कंप्लीट भी होगी जो कि ए स्टार सर्च है। अच्छा, अब ये ए स्टार सर्च जो है उसका भी एल्गो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके अंदर भी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज हैं कुछ, और ये आपके पास है, ये गिवन है। अच्छा, ह्यूरिस्टिक सर्च जो है ना, इसका एक फार्मूला होता है इसमें कि एफ ऑफ द एन इज इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। जी ऑफ एन जो है, इससे मुराद है कि उसकी ये वाली कॉस्ट, ये जो कॉस्ट है इसे बेटे कहा जाता है जी ऑफ एन, और जो बेटे एच ऑफ एन है ये बेटे है ये है इसकी ह्यूरिस्टिक, ये इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यूज है ये। अब हमने जब कि अगर अगली स्टेट का फैसला करना है हमने, कि हमने अगली स्टेट, अब जैसे उसमें था, उसमें तो हम लोग ये कहते थे कि आपके पास कि अगर ह्यूरिस्टिक वैल्यू स्मॉल होगी तो आप उसके ऊपर आ जाओ। अब यहां पे ऐसा नहीं होगा, इसमें आपने जो एक तो कॉस्ट है आप उसको भी जहन के अंदर रखेंगे आप लोग, तो और उसके साथ साथ जो आपके पास आप ह्यूरिस्टिक है उनको भी यूज करते हुए उसे ऐड करना है हमने, और उसके बाद जो आंसर आएगा तो और उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगी उसकी तरफ फिर हमने जो तो हम उसके तरफ आएंगे बेटा फिर। और अच्छा, अब यहां पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जी। मैं यहां पे सबसे पहले निकालता हूं मैं यहां पे कि जी अगर हम जो है इसमें ए से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो और अच्छा ये बेटे इसमें ये वाला जो एल्गोरिथम है ये एक ब्रूट फोर्स जो है ये बेटा उसे भी एक खास हद तक यूज करता है ये। यानी होगा क्या, इसमें होगा क्या, देखें ए है, ए के साथ एक ये नोड कनेक्टेड है, एक ये नोड कनेक्टेड है ये, तो हम यानी इसके भी तो कॉस्ट यूज करेंगे और हम इसकी भी कॉस्ट यूज करते हुए इस फॉर्मूला के जरिए इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो और उसमें जो स्मॉल होगी तो फिर उसे यूज करते हैं हम लोग, कि यानी कि आप ये कह लें इसके अंदर हम लोग एक ग्रीडी सर्च भी यूज करते हैं हम लोग, और उसके साथ साथ इसमें हम लोग एक ब्रूट फोर्स एल्गो भी यूज करते हैं एक खास हद तक सिर्फ। अच्छा जी, अब मैं अगर यहाँ पे इसको स्टार्ट करता हूं तो अगर मैं निकालता हूं सबसे पहले बेटे एस है, ये एस आपको ये देखें जी, ये एस है और ये बेटे एस आपको एक लेके जा रहा है इस स्टेट पे, और एक एस आपको ये एक सी पे लेके जा रहा है। और अब हम इसको एक एक करके इससे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अगर बेटे एस जो है हमें अगर ये स्टेट तो इस पे ये क्या आ रहा है तो उसकी अपनी कॉस्ट कितनी है, तो उसकी अपनी कॉस्ट है जी 4, तो और उसमें ऐड होगा उस स्टेट का उसका ह्यूरिस्टिक, तो इस स्टेट का ह्यूरिस्टिक कितना है, ये है 12, तो इनको ऐड किया तो इसकी कॉस्ट आ गई 16। तो और अब अगर हम इसकी निकालते हैं तो अगर एस से आते हैं सी पे, इसकी अपनी कॉस्ट है जी 3 है, तो और ये जो अगली नोड है सी, इसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू कितनी है, इसकी 11 है, तो इनको हमने ऐड किया तो बेटे आंसर आ गया जी आपके पास एक तो 14। अब इनमें से के स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, तो ऑब्वियस बात है कि इसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू है ई वाली, तो हम उसको यूज करते हैं हम लोग। तो और तो अब हम इस फॉलो करेंगे, इसको आके मजीद एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे हम लोग। तो और अब हम इसको ड्रॉप कर देंगे यहीं पे कि उसकी क्योंकि ह्यूरिस्टिक वैल्यू आ रही है काफी आ रही है। अच्छा, अब हम आगे हैं स्कीप के ऊपर, तो अब ये पाथ आपके पास आ गया है कि एस सी, यानी एस से आएंगे पहले सी पे और उससे आगे अब ये जो पाथ है ये हमें
ये एक सी हमें ई पे लेके जा रहा है और उसके साथ जो बेटे एस सी है ये आपको ये एक सी पे लेके जा रहा है, एक आपको ये डी पे लेके जा रहा है। अब जब हमने अब निकालनी है कॉस्ट, तो आपने सबसे पहले एस से सी की निकालनी है, उसके बाद फिर सी से ई की निकालेंगे। तो अगर मैं एस से सी की निकालूं कॉस्ट, तो बेटे ये है 3, और अगर फिर सी से ई की कॉस्ट निकालें तो ये है एन, और इसके बाद ई की अपनी ये सी की वैल्यू 11 क्यों आई है? सी की